लखीमपुर खीरी। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का यह छोटा सा जिला सिर्फ एक घटना से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि हादसा ही ऐसा था। किसानों की भीड़ को कुछ वीआईपी गाड़ियों का काफिला रौंदता चला गया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वॉलेट लाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश में आंदोलन होगा। कार से कुचलने की घटना के बाद हिंसा भड़की और इस पूरे घटनाक्रम में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के लिए जिस शख्स को मुख्य आरोपी बताया गया, उसका नाम है आशीष मिश्रा, यानी अजय मिश्रा और टेनी के बेटे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने से पहले तक अजय मिश्रा टेनी सुर्खियों में नहीं आए थे, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के बाद सियासत से लेकर देश प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी की चर्चा होने लगी। लखीमपुर की घटना का जमीनी सच और बीजेपी नेता अजय मिश्रा के टेनी तकल्लुस की कहानी समझने के लिए लखीमपुर खीरी चलना पड़ेगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। अजय मिश्रा टेनी, क्या है टेनी का इतिहास? जिला पंचायत से केंद्रीय मंत्री तक का सफर। एक ऐसा नेता जिसके बारे में कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अजय मिश्रा का नाम टेनी कैसे पड़ा, आज सब कुछ शुरू से समझिए। लखीमपुर खीरी तराई में बसा एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं नेपाल को टच करती हैं। अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी के बनवारीपुर गांव में रहते हैं। यही उनका पैतृक गांव है। यहीं पर वो पले बढ़े और यहीं से राजनीति का कहरा भी सीखा। अजय मिश्रा के पिता बनवारीपुर गांव के प्रधान थे। गांव वाले ये बताते हैं कि उनके पिता अंबिका मिश्रा लंबे समय तक यहाँ पर प्रधान रहे। करीब 5000 की आबादी के इस गांव में टेनी का परिवार जमीनी राजनीति से जुड़ा रहा है। अजय मिश्रा की पढ़ाई लिखाई कानपुर से हुई। यहाँ से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उन्हें पहलवानी और वेट लिफ्टिंग का शौक था। यूनिवर्सिटी स्तर पर अजय ने कई मुकाबले भी जीते। कॉलेज के टाइम से ही अजय मिश्रा का उठना बैठना नेताओं के साथ शुरू हो गया था। 90 के दशक में स्थानीय राजनीति में अजय मिश्रा एक बड़ा नाम था। कल्याण सिंह की सरकार में उन्हें जिला सहकारी बैंक का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। बनवारीपुर गांव में अजय मिश्रा की ऐसी धाक है कि लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं। गांव में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो अजय मिश्रा के खिलाफ बोले। राजनीति में आने से पहले अजय मिश्रा की पहचान एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर थी। ये भी एक वजह है कि उनके बारे में कोई भी खुलकर नहीं बोल पाता। साल 2000 में अजय मिश्रा पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे। जिला पंचायत चुनावों को लेकर प्रभात गुप्ता और अजय मिश्रा में विवाद हो गया था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रभात के पिता ने अजय मिश्रा समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें अजय मिश्रा को तो मुख्य आरोपी बनाया गया। हत्या की एफआईआर के बावजूद भी लखीमपुर पुलिस अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अजय मिश्रा का लखीमपुर में खौफ ऐसा था कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में टेनी का नाम एफआईआर में होने के बावजूद पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही थी। जिसके बाद इस मामले में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी की चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई के लिए पत्र तक लिखा। प्रभात गुप्ता की दिनदहाड़े हुई हत्या इतनी चर्चाओं में रही कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के पत्र का कोई असर नहीं हुआ। अजय मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 जून 2001 को अजय मिश्रा ने सरेंडर किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत ले ली। हत्या के आरोप के बावजूद अजय मिश्रा एक भी दिन जेल में नहीं रहे। अजय मिश्रा के जेल न जाने के पीछे की एक वजह यह भी है कि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। प्रभात गुप्ता हत्याकांड की जांच अधिकारी आरपी तिवारी ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा, अजय मिश्रा और टेनी बीजेपी का महामंत्री है।
क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री रामकुमार वर्मा का खास व्यक्ति है। इसके अलावा दबंग होने के चलते इसके आतंक और भय से क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सही वो सत्य बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अदालत में सबूत और गवाहों की चलती है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में कोई भी गवाह अजय मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया और 2004 में हत्या के आरोप से अजय मिश्रा और बाकी आरोपी बरी हो गए। 2005 के जिला पंचायत चुनावों में अजय मिश्रा को सफलता मिली। साल 2009 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन अजय मिश्रा यहां हार गए। इसके बाद 2012 में बीजेपी ने निघासन विधानसभा सीट से अजय मिश्रा को मैदान में उतारा। पहली बार अजय मिश्रा विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंचे। साल 2014 लोकसभा चुनाव में अजय मिश्रा सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 2019 में दोबारा से सांसद बने और फिर 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिए गए। अजय मिश्रा का नाम टेनी कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी ये है कि उनके पिता अंबिका को पहलवानी का शौक था। अजय मिश्रा भी पहलवानी करते थे और इस दौरान उनके पिता उन्हें प्यार से टेनी कहते थे। धीरे धीरे ये नाम घर की चारदीवारी से निकलकर राजनीतिक गलियारों में प्रसिद्ध हो गया।